हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे मौन रहना कितना ज़रूरी है। कृष्ण उपदेश। श्री कृष्ण के उपदेशों में मौन और धैर्य का बहुत महत्व है। गीता में उन्होंने अर्जुन को न केवल कर्तव्य और धर्म का ज्ञान दिया, बल्कि यह भी सिखाया सच्ची शक्ति भीतर की शांति और संतुलन में निहित होती है। मौन की महिमा। मौन केवल वाणी का भाव नहीं है, बल्कि यह मन और विचारों की शुद्धता का प्रतीक है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि मौन रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा, हमें आत्म संयम और धैर्य की शिक्षा देता है। जब हम अनावश्यक वाद विवाद से बचते हैं और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हमें वह सब प्राप्त होता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होगी। आप आजमा के देख लो। जो व्यक्ति, गीता में कहते हैं कृष्ण जी, जो व्यक्ति संसार के सुख दुख में समान रहता है, ना खुशी में अत्यधिक उत्साहित होता है, ना दुख में शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। मौन हमें स्थिरता की ओर ले जाता है। मौन का प्रभाव भगवत गीता में कृष्ण जी बताते हैं धैर्य और शांति। जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं, हम सही निर्णय लेते हैं। आत्मज्ञान। मौन हमें स्वयं को जानने और अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। जब हम व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ते हैं तो हमारी मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा संरक्षित होती है, जुड़ती है। यानी परमात्मा से जुड़ाव। जब हम मौन में रहते हैं और ध्यान करते हैं तो ईश्वर हमें यह वह सब प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। तो बिन मांगे सब क्या मिलेगा? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त मुझ में एकाग्र होते हैं उनके योग यानी कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम यानी कि प्राप्त वस्तु की रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। अगर हम शांत और संतुलित रहते हैं, ब्रह्मांड में हमें हमारी जरूरत की हर चीज़ समय पर प्रदान देता है ईश्वर। व्यर्थ की चिंता, अनावश्यक वाणी से बचकर हम ईश्वर की कृपा को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम मौन रहना सीखते हैं और अपने भीतर की शांति को विकसित करते हैं तो संसार की सारी इच्छाएं स्वयं ही पूरी होने लगती हैं। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से संवाद करने का एक माध्यम है। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं तो बाहरी दुनिया से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो इस कहानी के माध्यम से कृष्ण जी बता रहे हैं कि मौन रहना सीखो। क्या है उनकी ये कथा? प्राचीन समय की बात है। द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु स्वभाव से बहुत धीर व चाल था। वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता और बार बार अपनी इच्छाएं मांगता रहता। कभी मन की कामना करता, कभी मान सम्मान की, लेकिन उसे कुछ भी संतोष नहीं देता था। मतलब उसका जो मन था वो भटकता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका मन किया कि वह द्वारका नगरी, श्री कृष्ण की नगरी में जाए और उनसे मांगे। एक दिन वह कृष्ण के दर्शन करने द्वारका तो पहुंचा। श्री कृष्ण से देखकर मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तुम बार बार कुछ ना कुछ मांगने चले आते हो, मांगते रहते हो। क्या तुमने कभी मौन रहकर अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? देवदत्त ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि मैं मांगूंगा नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे? अगर मैं मांगूंगा नहीं तो मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी? मैं किससे मांगूंगा? आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? इस पर कृष्ण जी हंसे और बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालता हूँ। यदि तुम 1 वर्ष तक मौन रहकर ध्यान करोगे तो तुम्हें वह सब चीज़ मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। देवदत्त को यह प्रस्ताव असंभव लगा, लेकिन उसने श्री कृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह एक एकांत आश्रम में चला गया और मौन धारण कर ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार भटक था, इच्छाओं को याद करता था। धीरे धीरे वह शांत होने लगा और उसने महसूस किया कि जितना वह बोलता था ना, उसकी उतनी ऊर्जा नष्ट होती जा रही थी। बस फिर क्या था, जब उस कुछ महीनों बाद उसकी बुद्धि स्थिर होने लगी, तब उसे किसी चीज़ की लालच नहीं रहा। वह अपने भीतर की गहराइयों को जानने लगा और 1 वर्ष पूरा होने में पुनर्द्वारका पहुंचा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर पूछा, बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तो देवदत्त ने उत्तर दिया, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि जब हम मौन रहते हैं और स्वयं को जानने की चेष्टा करते हैं तो सभी हमारी जो इच्छाएं स्वयं ही
पूरी हो जाती हैं। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरा मन शांत है और यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। यही में मुझे वरदान में सब कुछ मिल गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। जब मन शांत हो जाता है, संसार स्वयं ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही मौन की शक्ति है। उस दिन के बाद देवदत्त पहले की तरह अधीर नहीं रहा और उसने मौन और आत्म संयम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपने भीतर ही ईश्वर को अनुभव करने लगा। तो बस हम, आप क्या, मैं भी कभी कभी चंचल हो जाते हैं, मन भटक ही जाता है, रोने लगते हैं एकांत में बैठकर। बट कुछ चीज़ें ईश्वर के अधीन, हम उनको देखें, याद करें, मौन रहें तो सब ठीक होगा। उस दिन के बाद देवदत्त पहले की तरह धीर नहीं रहा और उसने मौन और आत्म संयम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करने लगा। तो इस कक्षा क्या मिलती है कहानी से कि मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मज्ञान की कुंजी है। जब हम व्यर्थ की इच्छाओं से ऊपर उठते हैं तो जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। कृष्ण का संदेश यही है कि जब हम मौन धैर्य धारण करते हैं तो बिन मांगे हमें सब कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा।